हेलो दोस्तों, वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती 23 तारीख को पहले शिफ्ट में मेरा सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सेंटर आया हुआ मेरा भोपाल। सेंटर का नाम है जय नारायण कॉलेज करके नाम है, और जो कि स्टेशन से लगभग 16 से 25 किलोमीटर के आसपास बता रहा है, और वहाँ पर मुझे पहुँचना है। पहली शिफ्ट में ही मेरा पहला पेपर है। तो क्या आप लोगों का भी सामाजिक विज्ञान का पेपर उसी डेट को है, और आप लोगों की तैयारी कैसी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा अभी तक फर्स्ट शिफ्ट में 20 अप्रैल को मेरा पहली शिफ्ट में हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है, और उसका एनालिसिस मैंने आपको पहले बता दिया है कि पेपर जो है वो किस प्रकार का लेवल रहा था और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग मैंने 30 से 40 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, और हूबहू मैंने उसको याद रखने की कोशिश की है। और क्वेश्चंस के साथ में मैंने ऑब्जेक्टिव जो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए थे वो भी उसमें बता दिए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपसे पूछे गए थे। तो पूरा लेवल मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का लेवल किस प्रकार रहा है और क्या कट ऑफ रह सकता है, ये भी मैंने आपको बताया है उसके अंदर। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसी तरह मैं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर का एनालिसिस है वो भी आपको कल बता दूंगा, और लगभग कल मैं आपको उसका एनालिसिस 2 बजे के आसपास आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 12:30 के बाद में अगर मुझे ट्रेन हैंड टू हैंड मिल जाती है अगर स्टेशन पे पहुंचने पर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर बीच में अगर गैप मिल जाती है तो किसी भी तरह से मैं आपको अपडेट बता दूंगा कि सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का रहा है, उसका लेवल क्या रहा है। क्योंकि अभी जो हिंदी का पेपर हुआ है उसमें लगभग 1 से लगाकर 10 इकाई तक जो है वो ज़्यादा लेवल उठाया है, और वहाँ से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। यानी कि ग्रामर का जो पोर्शन था वो ज़्यादा आया हुआ है, और अगर आप लोगों की ग्रामर अच्छी है तो आप लोग 80 क्रॉस बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और 11 से जो 20 तक की इकाई थी उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें से अगर आप लोगों ने अगर डिटेल में अगर पढ़ रखा है तो आप लोगों की जो नॉलेज बहुत अच्छी हो गई होगी, और उसी से आपके क्वेश्चन वहाँ से उठेंगे। और मतलब आप अगर कहानी पढ़कर जा रहे हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो गोदान हो, गमन हो, या और भी जो जो उन्होंने सिलेबस में दिया है, तो उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और उसमें जो भी आपसे पूछा जाएगा अगर आप लोगों ने वो डिटेल में पढ़ रखा है तो आप लोगों को जो वो आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन घुमावदार पूछे गए हैं। और उसका कट ऑफ अगर आप देखें तो अगर आप 70 प्लस कर देते हैं, 70 और 80 के बीच में आते हैं, तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उसमें अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा उसमें आपको देखने में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव मिल जाए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी के नंबर कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेम सामाजिक विज्ञान में भी आपके साथ में हो सकता है। तो अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें भी अगर आप मान के चले तो 1 से लगाकर 10 इकाई तक जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें से ही क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो यही अपडेट लेकर मैं आपके साथ में आया हुआ हूँ। और आप लोगों को अगर अपडेट चाहिए कि 23 तारीख का पहली शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या रहा है और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, कहां से उठाया जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपसे राजनीतिक पूछा जाएगा, साथ ही आपको अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, और इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, और भी जो सामाजिक विज्ञान में जो आपका जो क्वेश्चंस का जो टॉपिक बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेंगे। लेकिन 1 से लगाकर 10 तक इकाई भी जितने भी आपको टॉपिक दिए गए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतना उसको रिवाइज कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और आपको मैंने अपना सेंटर बता दिया है, जय नारायण करके कुछ कॉलेज है, वहाँ पर अगर आप लोगों में से किसी का भी 23 तारीख को पहली शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ मिल सकते हैं। और आप लोगों का जो क्वेश्चंस आप लोगों को पता है वो आप मुझे अगर शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है, हेल्प हो जाएगी, ताकि और भी लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों आप लोगों तक। आई होप कि आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जिन लोगों का भी 23 अप्रैल को पेपर है उन लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा कर पाएँ। और इसी प्रकार की और भी अपडेट अगर आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।